हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ बच्चों, एनएएस की तैयारी के लिए जारी किए गए जो कक्षा 8 के सभी अभ्यास प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है, जिसमें आज हम विज्ञान के कक्षा 8 के जो है अभ्यास प्रश्न बैंक को जो हल करने वाले हैं बच्चों। इस अभ्यास प्रश्न में आपके 1 से लेकर टोटल 122 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके आंसर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और साथ ही आपके हिंदी और आपके जो है गणित का भी सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो यदि आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप जो है देखकर पूरा सॉल्यूशन आप उसका कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8 के विज्ञान के अभ्यास प्रश्न बैंक के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको सभी प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा बच्चों, उस पर आपको क्लिक कर लेना है, ताकि सभी प्रश्न बैंक के और अभ्यास टेस्ट पेपर सहित मॉक टेस्ट के भी आंसर आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए देख लेते हैं हम। कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर दिया हुआ है अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं विषय विज्ञान। ये आपका विज्ञान का जो है अभ्यास प्रश्न बैंक है। पहले आपको यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, जिसमें आपको बोला गया है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उस पर घेरा लग बनाइए। ये आपको यहाँ बोला गया है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार आपको पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। यहाँ आपको जो है कथन दिए हुए हैं, 4 कथन दिए हैं, जिसमें आपको पढ़ने को कहा गया है। इसको आपको पढ़ना है और इसके बाद आपको यहाँ नीचे बोला गया है इससे कि किन कथनों से स्पष्ट होता है कि फसल के लिए सिंचाई आवश्यक है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर आपको देखिए, हम डायरेक्ट इसका आंसर आपको प्रोवाइड करने हैं, तो इसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, पहले एवं दूसरा। मतलब ये पहले और दूसरा, बीजों के लिए अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है और पौधों की जड़ों द्वारा जल, खनिज व उर्वरक का अवशोषण होता है। ये आपका सही हो जाएगा, मतलब बी वाले पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको बोला गया निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी के पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। तो बच्चों, उसका राइट आंसर आपको लिखना है, वो आपका हो जाएगा सी वाला, कटाई करना है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, चित्र में दिया गया कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपको लिखना है जुताई। जो आपको यहाँ हल दिख रहा है वो जो है जुताई के लिए, आपको पता होगा वो जुताई के लिए यूज किया जाता है। तो बी वाला इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका चौथा क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया बूझो ने पौधे लगाने के लिए 2 गमले तैयार किए, किस गमले में पौधों को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलेगा। यहाँ आपको 2 पौधे यहाँ पर दिए हुए हैं, अ और ब। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा ए वाला, मतलब गमला आ। गमला आ को जो प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलेगा। इसके बाद आगे है तो आगे आपका देखिए 5वां क्वेश्चन है। तो 5वें क्वेश्चन में आपको अ और ब इस तरीके से चित्र दिए हुए हैं और इसमें क्वेश्चन आपको बोला गया उपरोक्त चित्र में 2 गमले अ और ब दिख रहे हैं। गमले के अंदर पड़े हुए पदार्थ का अवलोकन कर अनुमान लगाइए कि गमलों की सामग्री में 1 महीने पश्चात क्या अंतर दिखाई देगा। तो क्या अंतर दिखाई देगा, तो 5वें का उत्तर आपका हो जाएगा ए वाला, मतलब गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया। जी हाँ बच्चों, 1 महीने बाद जो है गमले अ की जो सामग्री का अपघटन हो गया। ये आपको ए वाला सही उसमें टिक कर देना है, क्योंकि उसमें मिट्टी और पादप अपशिष्ट है जो है अपघटित हो जाते हैं। इसके बाद आगे आपका 6वां है। तो 6वां क्वेश्चन में आपको बोला गया कि एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक उसमें रखने पर उस पर फफूंद जम जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बच्चों आपका हो जाएगा ए वाला कि सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति। ए वाले पर आपको उसमें टिक कर देना है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधों की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन सी जड़ करती है। तो उसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए वाला, मतलब चित्र अ। जो आपको चित्र अ दिख रहा है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो कार्य करती है, जिसकी जड़ जो है अंदर तक फैली हुई है। इसके बाद बच्चों आगे आपका 8वां। तो 8वें में आपको बोला गया कि बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। आपको 4 रास्ते दिए हुए हैं। जो पहला रास्ता है चिकनी मिट्टी का, दूसरा घिसा संगमरमर का, तीसरा गिट्टी का और चौथा बर्फ का। तो किस रास्ते पर बूझों के फिसलने की कम संभावना है, संभावना कम है। तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा सी वाला, मतलब ये रास्ता सी, गिट्टी। गिट्टी पर जो है बूझो कम फिसलेगा, ये इसकी संभावना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको देखिए 9वां क्वेश्चन है कि कॉलम ए
के अंतर्गत दिए गए वैज्ञानिकों के नाम को कॉलम बी में दी गई उनकी खोजों से मिलान करिए। आपको बोला गया ए और बी आपको कॉलम यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उसका राइट आंसर आपको लिखना है सी वाला। मतलब ये कि पहले का आपका तीसरा हो जाएगा, दूसरे का आपका देखिए दूसरा ही हो जाएगा, इसके बाद आपका जो तीसरा है उसका आपका आईवी हो जाएगा, इसके बाद आपका चौथा है इसका आपका पहला हो जाएगा। इस तरीके से आपको सी वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका 10वां क्वेश्चन है कि ब्रेल पद्धति चाक्षुप विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है, इस पद्धति के आविष्कारक है। तो 10वें क्वेश्चन में जो आविष्कारक आएगा आपका वो आपको लिखना है लुई ब्रेल जो इसके आपके आविष्कारक होंगे। इसके बाद 11वां चित्र अनुसार कागज के 2 कप, पहले में पानी और दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती ज्वाला पर रखे जाते हैं। ये आपको दिया हुआ है चित्र, और इसको आपको यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। दूसरा कप आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता है, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। आग नहीं पकड़ने के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। ये आपको एक कथन दिया हुआ है कि कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, और ब दिया हुआ है जल की उपस्थिति में ताप कागज के में ज्वलन आग तक नहीं पहुंच पाता। उपयुक्त तो दोनों कथन में से सही है, तो सही कथन आपको इसमें बताना है। तो सही कथन आपका देखिए और ब जो है दोनों सत्य हो जाएगा, मतलब ये और ये इसका दोनों सत्य हो जाएगा। सी वाले पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया है कि मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझे ध्वनि कंपित तानित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती, बताओ मैं कौन हूँ। तो 12वें का उत्तर बच्चों आपको लिखना है, ये आपका हो जाएगा डी वाला तबला। 12वें का जो सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका जो 12वें का उत्तर हो जाएगा आपका सितार। बी वाले में आपको टिक कर देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका देखिए आगे ही आपको बी वाला जो सितार पर टिक कर देना है। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा गया उसे पढ़ना मुश्किल लगता है, जब वह अंतिम बेंच पर बैठता है तब बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट पढ़ पाता है। छात्र किस रोग से पीड़ित हैं? तो देखिए आपको जो 13वें का आंसर लिखना है वो आपका हो जाएगा बी वाला दूरदृष्टि दोष। ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है, जो आपका बी ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशे त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा रेशा है आपका? तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कपास इसका सही उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद आपका 15वां, निम्न में कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है? तो उल्टा किया जा सकता है तो बर्फ़ का पिघलना, ये आपका सही उत्तर इसमें आपको लिखना है, क्योंकि बर्फ़ को हम जो है पानी भी बना सकते हैं ऊष्मा देकर, और जो है उसको फ्रिज में रखने से पुनः वो पानी जो है बर्फ़ में बदल जाता है। इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में बूझो एक जलती हुई मोमबत्ती के 2 विभिन्न नालिकाओं चित्र और ब में देखता है किस चित्र स्थिति में आग से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, और अ और ब आपको 2 चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं, तो स्पष्ट रूप से कहाँ दिखाई देगी? तो इसका उत्तर आपको ए वाला लिखना है, केवल अ चित्र में जो डायरेक्ट देखता है, और इसमें जो है इस तरीके से जो मुड़ी हुई है तो इसमें जो है नहीं दिखाई देगा, तो इसका उत्तर आपको ए वाला लिखना है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की चाल क्या होगी? तो बस की चाल आपको यहाँ बतानी, तो इसका आंसर आपको लिखना है सी वाला 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे है 18वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है वो जो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है, वह अपनी परख नली को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। परख नली अ को बाह्य क्षेत्र में, ब को मध्य क्षेत्र में, स को आंतरिक क्षेत्र में और द को मध्य और आंतरिक क्षेत्र के बीच। तो इसमें बोला गया किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा। तो देखिए 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है ए वाला, मतलब परख नली अ में, ये आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। इसके बाद आपका आगे है 19वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया कि पहली का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश रख गया और उसने तुरंत वापस खींच लिया, उसे ऊष्मा महसूस हुई, यह संवेदन किसके द्वारा ले जाया गया है? तो 19वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी वाला तंत्रिका कोशिका द्वारा, इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आगे है आपका 20वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया कि निम्न में से कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग है? तो 20वें का उत्तर आपको बच्चों ए वाला लिखना है, मतलब विद्युत इस्त्री, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 21वां, दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए, आपको चित्र को ध्यान से देखना है, और बोला गया है पानी की टंकी, एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ ब श एवं द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं, किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा?
तो जो कौन से नल से आपका प्रवाहित बराबर दाब से होगा, तो इसका सही उत्तर आपको लिखना ब और स से, ब और स इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीन्स अ वाला इसका, ए वाला इसका सही ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें आपको बोला गया किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किस की सतह सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है ए वाला, मतलब पत्थर की जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा ए वाला। इसके बाद आपका 23वां है, भारी वाहन ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं। तो 23वें का उत्तर बच्चों आपको लिखना है, वो आपका हो जाएगा ए वाला, मतलब दाब कम करने के लिए। ये ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद 24वां, बाल्टी में रंग भरा हुआ है, सोनू खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है, तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया है, ऐसा क्यों होता है। तो 24वें का आंसर बच्चों आपको लिखना है सी वाला, मतलब वायुमंडलीय दाब के कारण। सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका 25वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया नीचे दिए गए चित्र में चारों बर्तनों को ध्यान से देखिए। प्रत्येक बर्तन के नीचे पानी की माप दी गई है। ये आपको 300 ml, 50 ml, 500 ml, 60 ml आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका बर्तन के सतह पर लगने वाले दाब का घटता क्रम होगा। तो जो आपका ये क्वेश्चन है 25वां, इसमें जो आंसर लिखना है आपको, वो आपका हो जाएगा द ब अ स, मीन्स द ब, पहले द ब और फिर आपका अ और फिर आपका स। इस प्रकार से डी मीन्स बी वाला ऑप्शन इसका सही आपको टिक कर देना है। आपको पूरे सही उत्तर इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 100% गारंटी के साथ आपको पूरे सही उत्तर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो आपको विश्वास करते हुए चलना है। इसके बाद आपका 26वां, कोई व्यक्ति पैराशूट की सहायता से आसमान से नीचे की ओर आ रहा है, इस घटना में कौन सा बल कार्य कर रहा है। ये पैराशूट के माध्यम से कोई व्यक्ति नीचे आ रहा है। तो देखिए 26वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है, वो आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ये आपका बी वाला ऑप्शन इस पर टिक कर देना है। इसके बाद 27वां, निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव वन उन्मूलन के कारण नहीं होता है। तो 27वें क्वेश्चन का बच्चों आंसर जो आपको लिखना है, वो आपका हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। इसका सी वाला आपको ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना लिख लेना है। इसके बाद आगे है आपका 28वां क्वेश्चन की, मैं कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। तो देखिए 28वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है केंद्रक। केंद्रक इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद 29वां, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, तो मात्रा जो है इसका सही उत्तर आपको स्थिर रहती है। डी वाला इसका ऑप्शन आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका 30वां है, किस रेशे का ऊन के साथ मिलकर कालीन या जो गलीचा बनाए जाते हैं। तो 30वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सही वाला बी वाला, रेयान। रेयान इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका आगे है, तो देखिए 31वां क्वेश्चन आपको बोला गया है कि कौन सा समूह संश्लेषित रेशे का है। तो देखिए 31वें क्वेश्चन का बच्चों आपको जो आंसर लिखना है, वो आपको लिखना है सी वाला, मतलब PVC पॉलीथीन बैकेलाइट। इसके 32वां है, निम्नकरणीय जैव अपघटन पदार्थ है। तो 32वें का आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, सब्जी और फल के छिलके। इसके बाद आपका 33वां है, दी गई तालिका में जंतुओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। आपको ये वर्ग दिया हुआ है और ब, तो आपको इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कि उपयुक्त वर्गीकरण किस गुण के आधार पर किया गया है। तो 33वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको लिखना है ए वाला, भोज्य पदार्थ के आधार पर। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका आगे है 34वां क्वेश्चन कि दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो 34वें का बच्चों आपको राइट आंसर लिखना है सी वाला, लोहे की छड़। इसके बाद आपका 35वां, सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय और अधात्विक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जली विलयन नीले लिटमस पर रंग लाल कर देगा। तो देखिए 35वें का जो उत्तर लिखना है आपका हो जाएगा ए वाला, सल्फर डाइऑक्साइड। ये ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद 36वां है, बूझो चूल्हों पर आलू की सब्जी पका रहा है, उसने देखा उनका सब्जी पकाने का तांबे का बर्तन बाहर से काला हो गया, इसका कारण हो सकता है। तो देखिए 36वें क्वेश्चन का आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपको लिखना है सी वाला, ईंधन का अपूर्ण दहन। सी वाला ऑप्शन इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका 37वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें आपको बोला गया पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम है उसके पास जलती माचिस की तीली ले जाने पर वह। तो देखिए 37वें क्वेश्चन को जो आंसर लिखना है बच्चों वो आपका हो जाएगा ए वाला, मीन्स आसानी से आग पकड़ेगा। ए वाला ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपका 38वां है कि विटामिन A, B, C, D आपको यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें आपको जो है रोग यहाँ पर देखिए
कमी से होने वाले रोग आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका जो ऑप्शंस आपको जो है सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वाला कि ए से रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी और आपका डी से रिकेट्स रोग होता है। इसके बाद आपका आगे है 39वां क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है कि अधातु के दैनिक जीवन में उपयोग है उनके नाम का सही मिलान कौन सा है। आपको अधातु के जो है उपयोगकारी आयु उनके नाम दिए गए हैं। तो उसमें जो सही ऑप्शन बच्चों आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 39वां। आपका जो आपको लिखना है वो आपका हो जाएगा बी वाला, मतलब पहले का डी, दूसरे का सी, और तीसरे का बी और चौथे का ए। ये आपको इस पर टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका देखिए 40वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया है कि ध्वनि की चाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है कि ध्वनि की चाल। तो देखिए 40वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका होगा वो आपका हो जाएगा बी वाला, वायु की अपेक्षा द्रव्य में अधिक होती है। बी वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। इस तरीके से बच्चों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने 1 से लेकर 40 तक के पूरे क्वेश्चन के आंसर देखे हैं, और इसके आगे 41 से लेकर आपके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके आपके जो आंसर है दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में जो अपलोड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के नीचे आपको पार्ट 2 का लिंक दे दिया गया है, वहां जाकर आप 41 से लेकर आगे के पूरे क्वेश्चन सही सही सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही आपके गणित और जो है आपका हिंदी का भी सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। तो इन वीडियोस को भी आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं और सारे जो है क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।